रिपीट करूंगा, जिनको समझ आ रही है तो मैंने कुछ टाइम देखना होता है बस, इसके बाद फिर मैंने उनको पीछे छोड़ देना है जिनको नहीं समझ आ रही, क्योंकि समझ हर एक को आती है, वो फिर अपना मतलब कोई उनका मसाइल हो सकता है उसको वो प्रायोरिटी देते हैं, फिर आपने बस टाइम देना है, इसको प्रैक्टिस की बात है सारी, बस टाइम दो इसको। सर अच्छा जी जी, आज जी जी सर आपने जो असाइनमेंट में वो बॉक्स दिया था जिसमें 3-4 कलर्स है, वो कैसे बनेगा? वो भी आज बताऊंगा, वो भी आज बताऊंगा आपको, आज ही वो पढ़ा। ये समझे जी, अब मैंने रिपीट नहीं करना, अब गौर से सुन लो। अब तो कोई बैठे साथ काम नहीं ना कर रहे, आप 53 लोग हो। अब मैंने रिपीट नहीं करना, मेरे सर में कल से इतना दर्द हो रहा है ना, मतलब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, अभी भी मुझे सही से नहीं मेरे से हो रहा, पढ़ाया जा रहा सही से बिल्कुल भी। अभी देखें अभी बिल्कुल स्टार्ट से कर रहा हूं। जब भी हम काम स्टार्ट करते हैं अपना, हमने एक फोल्डर क्रिएट करना होता है। ये चीज ऐसे ही डेस्कटॉप पे ना फैलाते रहें, चीजें ना लिखाते रहें। ये देखिए मैं क्लास 12 में आया, ये समझे मैं एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगा हूँ। क्लास 12 में आके मैंने एक फोल्डर बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया प्रोजेक्ट का। प्रॉपरली आपको स्टार्ट करवाने लगा हूँ, मैंने इसको नाम दे दिया प्रोजेक्ट का। अब जब भी हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, इस तरह फोल्डर बना लिया उसका पहले। अब मैं नोटपैड में आ गया, नोटपैड में आके मैंने यहाँ पे HTML स्टार्ट कर दिया, डॉक टाइप। मैंने रिपीट नहीं करना, गौर से सुन लो। डॉक टाइप HTML, HTML का ऐसे हमने डॉक टाइप बताती है कि HTML 5 का वर्जन चल रहा है, लेटेस्ट वर्जन। वरना पहले हम यहाँ पे इस तरह लिखते होते थे HTML 3 4 इस तरह, मतलब वर्जन एक डिफाइन करते थे, जो 3 पॉइंट था 5 था, इस तरह जो भी इसका वर्जन हुआ करता था तो वो डिफाइन करते थे। अभी इतना लिखने से मतलब पता चलता है HTML 5 का वर्जन चल रहा है। आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस डॉक टाइप लिख दो ऊपर, ये सारी चीजें आपको साथ साथ पता चलती जाएंगी। हेड में आप टाइटल डिफाइन करते हैं, और आप हेड में कोई लिंक करनी है फाइल्स तो वो लिंक करते हैं। अब बीच में ना बोलिएगा, क्वेश्चन अपना लिख लीजिएगा, जब मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूं उसके बाद फिर क्वेश्चन कीजिएगा। हेड में आ जाएं, यहाँ पे हम टाइटल लिखते हैं, ये टाइटल को मैं यहाँ पर जी 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 अब फरमा लें। किसने पूछा है, बड़े अफसोस की बात है भाई। दिस इज आवर टाइटल। अब इसको सेव करना है हमने, जस्ट एक स्ट्रक्चर बना लिया, एक डिजाइन हमने बना लिया। इसको मैं सेव करता हूँ, मैं ई में जाता हूँ, जहाँ पे मैंने अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया वहाँ पे चला गया, प्रोजेक्ट में जाके मैंने सेव कर दिया। पहले पेज का नाम हमेशा इंडेक्स रखा करो, बस आपने इंडेक्स रखना है। इंडेक्स के पीछे कहानी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पहले पेज का नाम आपने किसी भी फोल्डर में एक पेज का नाम आप इंडेक्स जरूर रखा करें जो आप पहला पेज क्रिएट करते हो। इसके बाद जो मर्जी नाम रख लें, पहले पेज का नाम आदत बना लें। जब भी आपने होम पेज डिजाइन करना है, एक पेज बनाना है, उसका नाम index.html रखना है। मेरी बला से जो मर्जी रख लो, कोई इशू नहीं, बट अभी तक के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप कर लो ये, बस इंडेक्स रख लिया करो, बता दूंगा इसके पीछे रीजन क्या होती है। मैंने इसका नाम index.html रख लिया, जो मर्जी रख लो कोई इशू नहीं है, बट पहले पेज का नाम कोशिश करें इंडेक्स रखें आज। अब यहाँ पे मैंने जो वेबसाइट बनती है ना बेसिकली आपकी, वो वेबसाइट हमेशा डिवाइड करके बनाई जाती है। आपके पूरे पेज को डिवाइड किया जाता है, स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, तो आप उसको इस तरह डिवाइड करते हैं। उसके लिए हम टैग यूज करते हैं, डिव का टैग। अब जब हम डिवाइड करते हैं ना, ये डिव का टैग खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन जब हम CSS की प्रॉपर्टीज लगाते हैं इस पे, फिर ये कुछ ना कुछ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, आपको डिवाइड करके देता है। तो डिवाइड का सारा कंट्रोल आपके पास है, किसको कितना डिवाइड करना है आपने। तो जो मार्जिन और पैडिंग्स हैं वो आपकी एक्स्ट्रा चीजें हैं कि भाई जब आप डिवाइड करते हो, किसी को उठा के इधर लेके जाना है, किसी को इधर लेके जाना है, टॉप से ऊपर लेके आना है, नीचे से ऊपर लेके जाना है, वो आपके मार्जिन से जाते हैं। अगर किसी एलिमेंट के अंदर आपने स्पेस देनी है, ठीक है, किसी एलिमेंट के इंटरनल साइड से, तो वो पैडिंग से आप देते हो, आप स्पेस देते हो, फिर उसका बॉर्डर भी आता है, इस तरह की ये सारी चीजें। अब देखिए मैं HTML का भी डिव लगाया जस्ट,
अब मैंने इस div को स्टाइल लगाना है। CSS हमारे पास 3 टाइप की CSS होती है, इनलाइन CSS होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। ठीक है, एक्सटर्नल CSS हम डिफाइन करेंगे, एक्सटर्नल ही यूज करेंगे, एक्सटर्नल ही हमने प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे आते हैं, एक फाइल न्यू क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम एक एक्सटर्नल फाइल बनाने लगे हैं, एक्सटर्नल CSS बनाने लगे हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे इस खाली को ही सेव कर लो, या इसका डिजाइन डिफाइन करने के बाद सेव कर लो, जैसे आपकी मर्जी है। इस खाली को सेव करना है, खाली को कर लो। यहाँ पे आता हूँ, इसका नाम रखता हूँ स्टाइल, STYLE style.css। ये मैंने सेव कर दी। अब देखें, जहां पे सेव की, जहां पे HTML है वहीं पे सेव कर दिया है। क्यों ना हम इन फाइल्स को ऑर्गेनाइज्ड करें, मैनेज करें, CSS का फोल्डर ही अलग बना लें हम। अभी आपको बताता हूं। फिर अभी पहले ऐसे ही लगाते हैं, फिर सेपरेट बनाएंगे। अच्छा जी, मैंने div लगाई, div को div के नाम से कॉल कर लिया। इधर नाम से बुलाने के बाद विड्थ दी, किसी भी एलिमेंट की विड्थ, उसकी चौड़ाई कितना जगह ले एक एलिमेंट, विड्थ मैंने कर दी 400 px। ठीक है जी। अब हाइट, हाइट भी आप 400 पिक्सल कर दो, जरूरी नहीं सेम करनी है भाई, 200 पिक्सल कर दो, जैसा डिजाइन चाहिए आपको वैसी आपने देनी है। अच्छा जी, मैंने विड्थ भी दे दी। बिना बैकग्राउंड दिए आपको विड्थ हाइट नजर नहीं आएगी, बिना बैकग्राउंड दिए आपको बैकग्राउंड जरूर देना होगा। तो मैं बैकग्राउंड कलर इसको लगाता हूं ऑरेंज। जब मैंने ये कलर लगाया इसको, मैं इसको सेव करता हूं, तो उसको ओपन भी कर लेता हूं वहां पे जाके इंडेक्स को। कोई इफेक्ट नजर नहीं आया है ही कुछ नहीं उधर। वो नजर क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने लिंक नहीं किया दोनों फाइल्स को। इधर आपने HTML लगा दिया, इधर CSS लगा दिया, कोई ब्रिज तो बनाया नहीं कि भाई CSS तुम लग जाओ जाके HTML पे। वो div को ढूंढ रहा है भाई, div कब मिलेगी? div तो इस पेज में है, दोनों पेजेस का लिंक होगा तो उसको div मिलेगी ना। तो यहां पे आ जाओ, यहां पे आके आप लिंक लगाओ, href, भाई लिंक करो, रेफरेंस दो, किसको लिंक करना है भाई? स्टाइल फाइल है, .css उसकी एक्सटेंशन है, फाइल की टाइप भी साथ बताओ। स्टाइल फाइल का नाम है, CSS उसकी एक्सटेंशन है। जरूरी नहीं जो CSS की फाइल बनानी है उसका नाम स्टाइल ही रखना है, जरूरी नहीं। माई स्टाइल रख लो, दिस रख लो, दैट रख लो, कुछ भी रख लो, लेकिन स्टाइल एक स्टैंडर्ड चल रहा है, एक मतलब रूल चल रहा है कि हम स्टाइल ज्यादा रखते हैं सारे के सारे। तो मैंने स्टाइल रख लिया। अभी भी नहीं अटैच होगी वो इसलिए नहीं अटैच होगी कि पेज के साथ आपने रिलेशन नहीं डिफाइन किया। तो भैया आप रिलेशन डिफाइन कर दो, भाई इस पेज की क्या लगती है वो, तो इसको बता दो इस पेज की वो स्टाइल शीट है, इस पेज की वो स्टाइल शीट है। अगर वो स्टाइल शीट ना लगे तो ये पेज आपका फारिग है, पेज का डिजाइन उड़ जाएगा, नहीं लगेगा इस पे कुछ भी। जब मैंने इसको लिंक कर दिया, लिंक करने के बाद मैंने Ctrl+S प्रेस किया तो ये सेव हो गया। सेव होने के बाद मैं इधर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ, वो मेरा div लगा आ गया। टॉप से भी लेफ्ट से भी पैडिंग आ रही है बाय डिफॉल्ट, मार्जिन कह लो, पैडिंग कह लो, कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा यार जब भी मैं CSS लगाऊं, एक एक्सटर्नल CSS, ऊपर मैं एक चीज जरूर डिफाइन करूं, स्टार। स्टार क्या करता है? सारे एलिमेंट्स को कॉल करता है, बॉडी को, HTML को, P को, प्री को, H1 को, H2 को, H3 को, H4 को, H5 को, सारे एलिमेंट्स इसने कॉल किए, इमेज वीडियो कॉल करने के बाद उनका जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन है वो 0 पिक्सल कर दिया, बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग है वो 0 पिक्सल कर दी। ना मार्जिन रहा ना पैडिंग रही, ना कोई एलिमेंट खुद ब खुद इधर आएगा, मैं उसको कहूंगा तो वो आएगा। अभी मैंने 0 कर दिया तो हर एलिमेंट बिल्कुल अपनी एक नुक्कर से स्टार्ट हुआ, बिल्कुल जहां से आपकी कोई चीज शुरू होती है वहां से एलिमेंट शुरू हो गया। मैंने डिवाइड कर दिया पेज को, डिवाइड करके मैंने बैकग्राउंड लगा दिया। अच्छा जी, ये यहाँ पे डब्बा आ गया। मैंने कहा नहीं यार, डब्बा लेफ्ट से थोड़ा सा नीचे है, टॉप से थोड़ा सा नीचे है, मेरी मर्जी है। तो उसके लिए मुझे मार्जिन देना पड़ेगा। मार्जिन आप चारों साइड से दे सकते हैं। मार्जिन टॉप की प्रॉपर्टी टॉप से मार्जिन देगी 50 पिक्सल का, मार्जिन लेफ्ट की प्रॉपर्टी लेफ्ट से मार्जिन देगी 100 पिक्सल का, राइट की प्रॉपर्टी राइट से मार्जिन देगी, और राइट तो पहले इतना खुला है आपका तो मार्जिन नजर नहीं आएगा आपको। ठीक है, मार्जिन नजर नहीं आएगा। बॉटम भी इतना खुला है, बॉटम में आपको दिखा देता हूं। अब बॉटम में आए, इस डिव के नीचे कोई चीज लिख दें, डिव के बाद H1 लगाएं, H1 में लिख दें ये लिखते हैं जस्ट। अब आपको नीचे से मार्जिन पता चलेगा, देखिएगा अब नीचे से भी डिव को मार्जिन देना चाहता हूं तो डिव नीचे से भी मार्जिन ले लेगी। इधर आ जाओ, मार्जिन 2px, देख रहे हैं
वो नीचे से भी उस टीम ने मार्जिन ले लिया, उसने जगह अपनी यहां से भी ले ली, भाई नीचे से भी इतना कर दो। अगर इसके राइट पे कुछ होता तो राइट से भी मार्जिन ले लेता, मार्जिन जब आप लगाते उसको। अब आपने 3 साइड से मार्जिन दिया, एक साइड से मार्जिन नहीं दिया, ठीक है, दे दो भाई, वो भी दे दो, लग जाएगा, नजर नहीं आ रहा होगा। कभी सिचुएशन पे होगी तो आपको पता चल जाएगा, हाँ भाई ये मार्जिन आया हुआ है, बता भी दूंगा। चारों तरफ से मार्जिन दिया आपने उस एलिमेंट को, टॉप से, राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से, चारों तरफ से आपने मार्जिन उस एलिमेंट को दे दिया, जो हम डिजाइन बनाते हैं, जो हमने डीवेक बनाई है। अब ये मार्जिन की जो 4 प्रॉपर्टीज आपने लगाई है ना, इनकी एक शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी आपको दी हुई है इन्होंने। वो शॉर्ट क्या प्रॉपर्टी है जी, आप जस्ट यहाँ पे मार्जिन को डिफाइन करोगे, मार्जिन लिखोगे। अब शॉर्ट भी एक किस्म की नहीं है, शॉर्ट भी 2-3 टाइप की हैं। वो साथ उन्होंने बताया हुआ है कि भाई इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से ये यूज करना है, इस वजह से ये यूज करना है, इस वजह से ये यूज करना है, ठीक है। मैं अभी बता देता हूं आपको। मार्जिन पहली प्रॉपर्टी 4 वाली प्रॉपर्टी। जी जी। सर आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा स्लो, मतलब कि बैलेंस नहीं हो रहा, ऑडियो पहले आ जाती है और वीडियो आपकी बाद में आ रही है। मैं दोबारा से शेयर कर देता हूँ। लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, मैं अभी इसको बैलेंस बना के, थोड़ा बोलता भी बैलेंस बना क्यों, ठीक है, करूँगा, पहले बोलूँगा जरा बाद में। अच्छा जी, अगर हमने कोई डिफरेंट मार्जिन देना है, ये देखें, वो ऊपर वालों की जगह पे हम नीचे वाली यूज कर सकते हैं, उन चारों को हम खत्म कर सकते हैं, उन चारों की जगह पे हम ये यूज कर सकते हैं, ये आसानी है। वो 4 लाइन का कोड है, ये एक ही है, इस एक ने चारों वाला काम कर देना है। देखें जी, अगर तो चारों डिफरेंट हैं, टॉप से कोई मार्जिन है, राइट से कोई है, बॉटम से कोई है, लेफ्ट से कोई है, फिर आप चारों फर्को फर्की वाली यूज करेंगे, डिफरेंट वाली यूज करेंगे, ठीक है। बकरी हम यूज, ताकि समझ आ जाए आपको, हर लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये बिल्कुल, अगर ये भी नहीं मैच करती, ये भी कोई और है, ये भी कोई और है, ये यूज कर सकते हैं भाई। ये 10 है, टॉप बॉटम लेफ्ट, ठीक है, बॉटम लेफ्ट, टॉप लैपटॉप के टॉप से शुरू करें, राइट पे आ जाएं, लैपटॉप के बॉटम पे आ जाएं, लैपटॉप के लेफ्ट पे आ जाएं, ठीक है। इस तरह आपकी ये प्रॉपर्टी। अगर ऊपर वाली चीज को देखें, ऊपर वाली चीज में कुछ ऐसा है, 50 टॉप से है, 100 बॉटम से है, लेफ्ट से 100 है, राइट से 100 है, बिल्कुल डिफरेंट है, उसको पुट करें। टॉप से 50, ये टॉप से 50 है, लेफ्ट से 100, लेफ्ट तो आगे नहीं, हमारा लेफ्ट तो लास्ट वाला होता है, ठीक है। बॉटम, बॉटम ये तीसरा होता है, राइट, राइट ये वाला होता है। गिनने भी नहीं तो ऊपर तो मैंने गलत लिखा हुआ है ना, मतलब ऊपर और वो लिखी हुई है, असल स्ट्रक्चर ये है, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ठीक है, असल स्ट्रक्चर ये है हमारा। अब मैंने क्या किया, मैंने चारों ही इक्वल कर दिए। मैंने कहा यार चारों तरफ से इक्वल है, तो 4 देने की बजाय भाई जी इसको कमेंट कर दो। ये कमेंट करना क्या होता है, जब आप किसी को कमेंट कर देते हो, ठीक है, तो कमेंट करने का मतलब है फाइल में आपका कोड पड़ा रहे, वो चीज आपकी सोर्स में पड़ी रहे, नोटपैड में पड़ी रहे, आपके कोड में मौजूद रहे, लेकिन आपके ब्राउजर पे शो ना हो, वहां पे इसका इफेक्ट ना हो। अब देखिए वो सोर्स थी ना, तो अभी हमारी ये वाली लग जाएगी जो यहां पे दी है। अगर मैं इसको टॉप से 500 कर देता हूं ना, देखिएगा जरा, ये टॉप से 500 होगी, लेकिन इतनी करनी तो नहीं। तो बेटा जी जब चारों तरफ से इक्वल है, तो बजाय इसके कि 400 यूज करो, इधर भी 100, उधर भी 100, ठीक है, वो यूज करने की बजाय आप यहां पर एक ही 100 को यूज करो। ये एक 100 बताता है कि चारों तरफ से है मार्जिन। ये मार्जिन कहां से आ रहा है, ये मार्जिन चारों तरफ से आ रहा है, ठीक है। फिर एक और मार्जिन आपके सामने, जब आपका मार्जिन टॉप और बॉटम इक्वल हो, बिल्कुल पिक्सल, लाइक ऊपर था चारे इक्वल, मैंने कहा नहीं, टॉप इक्वल, बॉटम इक्वल, राइट इक्वल, लेफ्ट इक्वल होता है ना, टॉप 100 से, बॉटम 100 से, टॉप से 100, बॉटम से 100, राइट और लेफ्ट से 50-50, तो ये वाली आपने यूज कर लेनी है। अच्छा अच्छा।
इसी तरह पैडिंग में आ जाए। अब ये तो मैंने मार्जिन दिया टॉप से 100, इसको भी मैं कमेंट करता हूँ। टॉप से 100, लेफ्ट राइट से 50 देखिएगा वो इधर क्यों जुड़ गया भाई। टॉप से 100, बॉटम से 100, लेफ्ट से 100, राइट से भी 100 आपको नजर नहीं आ रहा राइट वाला, क्योंकि वो एलिमेंट आपका अगर देखना चाहते हो ना तो इसकी विड्थ को भाई 400 की बजाय 100% कर दो, फिर आपको राइट वाला नजर भी आएगा कि यहाँ पे राइट से ये मार्जिन आपका आएगा। सॉरी 100% वो उधर चले। इधर है यहाँ पे देखें जरा क्यों उधर चल रहा है। ये देखिए विड्थ को 100 ना करें, विड्थ को छोड़ दें, जितनी उसकी स्क्रीन की है उधर वो खुद ब खुद चला जाए। 1 मिनट तो आपको नजर आ गया राइट से भी 50, बॉटम से भी 50, लेफ्ट से भी 50, लेकिन टॉप और बॉटम से 100, राइट और लेफ्ट से 50-50, ये जो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। पैडिंग, पैडिंग कैसे मालूम होगी? पैडिंग हमें तो नहीं पता चलेगी अभी जब तक इस एलिमेंट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे। तो इसके अंदर आके मैंने एक H2 लगाया, H2 को मैंने कर दिया क्लोज, यस इट्स, जस्ट इतना सा लिख दिया मैंने और इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए अब पैडिंग देखना चाहते हैं तो पैडिंग टॉप, पैडिंग टॉप क्या करेगा, इसको ऊपर से नीचे लेके आएगा। पैडिंग लेफ्ट इसको लेफ्ट से आगे धकेल देगा। देखिएगा जरा, मैं पैडिंग टॉप करता हूं, पैडिंग टॉप 100 px, क्या हुआ 100 पिक्सल ऐड तो कर दिया ऊपर से, बट क्या हुआ उसने उसको बड़ा कर दिया। पैडिंग वो की बजाय इसको मैं 50 कर देता हूँ, टॉप से कितना ऐड करो 50, पैडिंग बॉटम 50 पिक्सल आप ऐड कर दो बॉटम से भी। अब आपको नजर नहीं आएगा, ऐड हो चुके हैं आपका पैडिंग बॉटम भी 150, पैडिंग टॉप भी 50। पैडिंग लेफ्ट कर दो OPX, पैडिंग राइट कर दो, नजर ही नहीं आएगा पैडिंग राइट, लेकिन कब नजर आएगा बताता हूँ आपको। पैडिंग राइट आपने 100 पिक्सल दिखाई नहीं, लेकिन कैसे पता चलेगा 100 पिक्सल आ गया? यहाँ पे आ जाए lipsum.com पे, ये पकड़े, ये सारा कॉपी करके आप इस H2 में पेस्ट कर दें। जब आपने पेस्ट किया इतना बड़ा कंटेंट, पैडिंग पता चली आपको लेफ्ट और राइट से, में ज्यादा कंटेंट हो गया, इसको मैं थोड़ा पुट करता हूँ, इसको मैं ये को दिखाना चाहता हूँ ये क्यों मैं इतना किया, लेकिन अभी तक हम इतना ही करते हैं। चले देखें स्टार्ट हुआ यहाँ पर हो गया, H2 किधर गया आपका उसको देख लो, H2 को आप यहीं पे क्लोज कर दो। अब आपको ये राइट से पैडिंग पता चला भी, पैडिंग आई हुई है, बॉटम से भी पैडिंग आपकी आई हुई है, जितनी आपने टॉप से दी उतनी यहाँ से आपको बॉटम से पैडिंग आ चुकी है। ये पैडिंग होती है आपकी। आपने कहा डब्बे को बड़ा नहीं करना, तो यहाँ पे आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर माइनस बॉक्स को इंक्लूड कर दें, उससे क्या होगा आपका डब्बा टॉप और बॉटम से बड़ा नहीं हो। देख रहे हैं
डब्बा 200 ही रहा, हाइट 200 है, वरना वो उसमें ऐड, लेकिन ये क्या हुआ, अभी डब्बा छोटा था, आपने पैडिंग टॉप से भी दे दी, बॉटम से भी दे दी, वो टॉप ने ही उसको इतना प्रेस कर दिया, बॉटम वाली तो जगह ही नहीं बची। ठीक है, तो अगर आप पैडिंग में डब्बा ऐड करवाना चाहते हो, या तो इसकी हाइट बढ़ा दो, हाइट ही इसकी 400 300 कर दो, या फिर आप पैडिंग को इंक्लूड रखो इसके अंदर। दो काम है ये, देखो, या तो इसकी हाइट बढ़ा दो, या आपको नहीं यार हाइट इसकी उतनी ही रहे, पैडिंग को मैं इंक्लूड करता हूं, पैडिंग इसकी हाइट में शामिल रहे, तो फिर मैंने बॉक्स साइजिंग हटा दी। बॉक्स साइजिंग पैडिंग को शामिल होने या ना शामिल होने से रोकता है। ठीक है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो पैडिंग शामिल हो जाएगी, पैडिंग इसमें हाइट में शामिल नहीं करेगा। अगर आप करना चाहते हो तो भाई इसको हटा दो, ना लगाओ। अब बॉर्डर की बात करते हैं। अच्छा, इसकी सिंगल प्रॉपर्टी देख लो, ये चारों देख लो, ऊपर चारों आपके लिखी हुई हैं, लेकिन इसकी एक सिंगल प्रॉपर्टी है पैडिंग। सिंगल कौन सी, टॉप से 50, तो भाई पहली प्रॉपर्टी आपकी 50 होती है, बॉटम से 50, दूसरी तो होती नहीं बॉटम, राइट होती है 100 पिक्सल, फिर तीसरी बॉटम होती है 50 पिक्सल, फिर चौथी लेफ्ट होती है 100 पिक्सल। तो वो ऊपर वाली को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ये चारों को जो आपने ये चार ऐसे लगाई हैं, इनको आप ऐसे लगा दो, क्यों, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, अब इनको ऐसे डिफाइन कर दो। ठीक है, आपने कहा हो ये तो इक्वल है, तो अगर इक्वल है, टॉप और बॉटम इक्वल है, राइट और लेफ्ट इक्वल है, तो इन चार को यूज करने की बजाय आप दो को यूज कर लो, 50, टॉप और बॉटम 50, राइट और लेफ्ट 100। अब जस्ट आप लोगों से मैंने पूछना है, जब नमाज पढ़ लेते हैं अभी, नमाज पढ़ने के बाद मैंने आप लोगों से पूछना है कि चार वाली प्रॉपर्टी किधर से स्टार्ट होती है, दो वाली किधर से स्टार्ट होती है। मैं आपको एक दो चीज दिखाऊंगा सामने, ठीक है, पैडिंग लिख के दूंगा, तो मुझे बताना है आप लोगों ने कि ये पैडिंग कहाँ से है, ये पैडिंग कहाँ से है। नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ के फिर मैं आपको बताऊंगा, ये आगे पढ़ेंगे हम और भी इसमें।
बस 43 रह गए हैं। आ जाए। जैसे हम मार्जिन को करते हैं उस तरह हमने पैडिंग प्रॉपर्टी को यूज किया, इस प्रॉपर्टी को हमने कमेंट कर दिया। ये कमेंट करने का मतलब होता है कि ये यहाँ पर रहेगी, आपको नजर नहीं आएगी आपको, लेकिन पता चलता रहेगा जब आप फाइल को ओपन करेंगे। ये हो गया। अभी बॉर्डर को भी देख लें। बॉर्डर कितने पिक्सल, उसका स्टाइल है रेड, इस तरह आपका बॉर्डर आता है। सोल्ट भी जाए आप डैश कर लें। अभी इसके बाद मैंने किसी को नहीं बताया, खुद ही फिर करना है जिधर से मर्जी करते हैं। ये था। अगर आप किसी की विड्थ डिफाइन कर देते हो, यहाँ पे आगे आपने विड्थ इसकी कर दी px, अपना ऑफ करें। अभी सिर्फ 200 पिक्सल आपने विड्थ कर दी। अब जो उसके अंदर कंटेंट था वो तो जाहिर बात है बड़ा कंटेंट था, वो एक बड़ा कंटेंट था। वो इस तरह नीचे की तरफ आ गया, बाहर हो गया। तो अब इसका कंटेंट आके कम कर दो, समझाना आपको और कोई चीज है यहाँ पे। ये आपने कर दिया, ये देखें अभी आपका ये इतना सा बॉक्स बन गया। अगर मैं इस बॉक्स को बिल्कुल सेंटर करना चाहता हूं तो मुझे लेफ्ट से और राइट से मार्जिन नहीं देना, टॉप और बॉटम से जितना मर्जी दे दूं, मुझे लेफ्ट और राइट से इसको मार्जिन नहीं देना। यहाँ पे आ, अब मार्जिन ये देखिए, टॉप से बेशक 100 पिक्सल रहे लेफ्ट और राइट से नहीं देना, लेफ्ट और राइट से इसको ऑटो कर देना है। ऑटो का मतलब है अपनी मर्जी से डिसाइड कर ले जिधर भी आना है। कैसे? अगर 100 पिक्सल का 200 पिक्सल का आपका बॉक्स है, ये लेफ्ट और राइट से जगह छोड़ के ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, ठीक है, लेफ्ट और राइट से इसने जगह छोड़ दी, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। किसी भी बॉक्स को सेंटर में करना तो ऐसे करते हैं। अब इस बॉक्स को हम कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं, वो हमने कलर दे दिया। कोई बैकग्राउंड में इमेज लगाना चाहते हैं, वो हम लगा सकते हैं। कोई इसको हमको इसमें और स्ट्रक्चर लगाना चाहते हैं, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं पूरे आपकी बॉडी के। हमने एक देखें एक बना लिया था डब्बा। अब आते हैं इस डब्बे को खत्म करते हैं। ये बॉक्स को मैंने खत्म कर दिया, ये पूरा का पूरा डब्बा मैंने उड़ा दिया यहाँ से। अब मैं डिव लगाता हूँ। अब मैं वो वाला स्टाइल आपको बना के दिखाता हूँ जो हमने पहले बनाया, जो आपको असाइनमेंट भी दी हुई थी। ये वाला इधर आके मैंने सारा ही खत्म कर दिया, जस्ट ऊपर वाला रखा, नीचे वाला सारा खत्म कर दिया। अब आते हैं असल काम की तरफ। क्लास इसलिए देते हैं कि डिव्स में फिर डिव्स आनी है, फिर और डिव आनी है। तो मैं पहले डिव को दे देता हूं, बॉक्स 1 की क्लास दे देता हूं आपके इजीनेस के लिए। इसको मैंने बॉक्स 1 कह दिया। तो यहाँ पे आके डॉट बॉक्स 1 को मैंने कॉल कर लिया, क्योंकि क्लास है तो डॉट लगाया साथ। पहले मैंने डिव को नाम से ही बुला लिया था। अब डॉट बॉक्स 1 को मैंने इधर कॉल कर दिया। इसकी मैंने यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर दी। मैंने कहा विड्थ कर दो इसकी 400 px, हाइट कर दो इसकी 300 px, और बैकग्राउंड कलर कर दो आप इसका रेड कर दो, ठीक है। ये लें जी, मैंने इसका बैकग्राउंड रेड कर दिया। अब ये बॉक्स आ गया, बिल्कुल कोई मार्जिन कोई पैडिंग नहीं, विड्थ 400 हाइट 300, बैकग्राउंड इसका रेड। ये देखिए ये एक डिव लगाई। इसको मैं चाहता हूं बिल्कुल सेंटर में करना। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी चीज को बिल्कुल सेंटर करना है, उसका लेफ्ट और राइट ऑटो करते हैं, उसका लेफ्ट और राइट ऑटो करते हैं। तो मार्जिन 0 पिक्सल और ऑटो पिक्सल, ये जीरो का क्या मतलब है? ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है? कोई बताएगा अपना माइक ऑन करके? 4 वाली है, 2 वाली है, 3 वाली है, 1 वाली है? ये मार्जिन की कौन सी प्रॉपर्टी है? बताओ भाई, ये मार्जिन की कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है? सर क्वेश्चन रिपीट करना था एक बार।
क्वेश्चन ये है कि जो सामने आपको प्रॉपर्टी नजर आ रही है मार्जिन की, टॉप और इसमें 4 मार्जिन दिए हैं, 2 दिए हैं, 2 वाली है सर ये 2 वाली मैंने है, किधर से की है? टॉप और बॉटम। सर 0 पिक्सल टॉप और बॉटम है, दूसरी लेफ्ट और राइट है। और लेफ्ट और राइट से कितना है? लेफ्ट ऑटो और राइट से ऑटो है। ऑटो का मतलब है कि अपनी मर्जी से दे दो, जिधर भी देना है, जितना भी देना है इसको। मर्जी से कैसे देगा वो? जितनी इसकी विड्थ है, देखिए विड्थ इसकी 400 थी, वो 400 को रखेगा, बाकी इक्वली डिवाइड कर देगा लेफ्ट से और राइट से। ऑटो का मतलब है कि एलिमेंट लेफ्ट से भी अपनी मर्जी से देगा, आपका जो फ्रेम है, आपकी जो स्क्रीन है, आपका ब्राउजर है, लेफ्ट से भी अपनी मर्जी से, राइट से भी अपनी मर्जी से। इससे साबित हुआ कि जब भी हमने किसी एलिमेंट को सेंटर करना है, उसका लेफ्ट और राइट ऑटो कर दे, बट उसकी विड्थ जरूर होनी चाहिए, ये चीज याद रखनी है। आपने डब्बा इतना कर दिया, अब आपको ऊपर से भी मार्जिन चाहिए, तो आपने कहा यार 0 नहीं 100 पिक्सल करो, मुझे टॉप से भी चाहिए। अब ये सिर्फ टॉप से नहीं आया, टॉप और बॉटम दोनों से आया। चेक कर लेते हैं बॉटम से भी आया, अभी देख लेते हैं। बॉटम में इसके नीचे आके कोई एक चीज लिखे जरा, इसके नीचे आके मैं एक पैराग्राफ लिखता हूं, इसके नीचे जस्ट चेक करने के लिए कि नीचे से चुप करके लेफ्ट करके ज्वाइन कर लिया करें। अगर आपको स्क्रीन नहीं नजर आ रही तो लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर लिया करें। ये देखिए, अब ये इतनी नीचे क्यों आया? इसको तो इधर ही शुरू हो जाना चाहिए था, क्योंकि नीचे से 100 का मार्जिन है उस ऊपर वाले बॉक्स का। ये अब 100 आपको प्रॉपर्टी पता चला CSS का, टॉप और बॉटम, राइट और लेफ्ट। टॉप और बॉटम से 0 और 100 पिक्सल, राइट और लेफ्ट से ऑटो। आपका ये बॉक्स बन गया। अब मुझे चाहिए, मुझे इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स चाहिए, मुझे इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स चाहिए। आज क्या करें, इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स लगा दें, उसको बॉक्स 2 कह दें। ये ले, इसके अंदर बिल्कुल लगाया, डिव, डिव के अंदर एक और डिव, उसको बॉक्स 2 कह दिया। अब आपने बॉक्स 1 को ऊपर रखा, डॉट बॉक्स 2 को कॉल कर लिया, वो ऊपर आपने उसका डिजाइन लिखा, नीचे आपने इसका डिजाइन अब लिखना स्टार्ट कर देना। अच्छा जी, बॉक्स 1, बॉक्स के अंदर बॉक्स 2 लगाया, बॉक्स 2 को यहां पे बोला। अब आपने विड्थ, मैं कहता हूं जितनी इस डब्बे की विड्थ है इतनी ही उसकी कर दो, तो क्या करूंगा? जितनी ऊपर वाले की विड्थ है उतनी ही इसकी कर दो, तो कितनी करूं? उसमें पूरा पूरा आना चाहिए, उसमें पूरा पूरा आना चाहिए। बताओ भाई कितनी करूं इसकी विड्थ के ऊपर वाले में पूरा पूरा आ जाए? 100% उसमें पूरा पूरा आ जाएगा। ये हाइट इसकी पूरा पूरा लेके आनी है 100%। भाई 400 क्यों नहीं की? वो भी तो 400 है, इसको भी 400 कर दो। तो इसका भी बताता हूं आपको 400 क्यों नहीं की। बैकग्राउंड इसका कर दें ऑरेंज, ऑरेंज, इसके ऊपर पूरा पूरा आ गया, वो इसके ऊपर पूरा पूरा आ गया, मैंने बुला लिया। ये चीज याद रखनी है, पहले एलिमेंट लगाया, उसको विड्थ दी, हाइट दी, बैकग्राउंड कलर दे दिया, फिर आपने एक एलिमेंट लगाया, उसमें उसके अंदर उसको विड्थ हाइट 100% दे दी, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज दे दिया। अब वो उसके ऊपर आ गया पूरा, अब वो उसके ऊपर आ गया पूरा। अब मैं देखना चाहता हूं कैसे होगा ये। जो ऊपर वाला एलिमेंट था बॉक्स 1, उसको पैडिंग दे दें। पैडिंग कितनी? 50 पिक्सल की। कहां से? चारों तरफ से। देख रहे हैं, पैडिंग चारों तरफ से 50 पिक्सल की। जब मैंने पैडिंग दी और रिफ्रेश किया, ऐसा बन गया, डब्बा बड़ा हो गया। मैंने कहा यार पैडिंग तो देनी है, पैडिंग इसकी विड्थ में शामिल ना करो। मैंने विड्थ 400 रखी, अब तुमने 50 उधर से ऐड कर दिया, 50 उधर से ऐड कर दिया,
50 ऊपर से ऐड कर दिया, 50 नीचे से ऐड कर दिया, तो आपने तो डब्बा बड़ा कर दिया। मैंने आपको कहा कि इसको धकेलो, अंदर से पैडिंग दो, ये रेड वाले को आपने क्या किया, उसको बड़ा कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि पैडिंग आ गई है, बट वो क्या हुआ, वो बड़ा हो गया है। इसको जस्ट पैडिंग चाहिए, बड़ा नहीं करना। तो इसको बॉक्स सर स्क्रीन बहुत लेट शो हो रही है, दोबारा भी ज्वाइन किया फिर भी पता नहीं। सर सेम यही इशू मेरे साथ है, मैं बहुत काफ़ी देर से बहुत 2-3 दफ़ा ज्वाइन किया, लेकिन ये है कि आपकी स्क्रीन बहुत लेट शो हो रही है। जी सर, मेरे साथ भी। स्पीड देख लेते हैं जिसकी। एक्सक्यूज मी सर, मैं हेलो जी जी सर, मैं ये कहना चाहूँगी कि जी जिनको बोले भी बोले। शायद, हाँ जी, जिनको भी हो रहा है ना स्क्रीन लेट होने का या आवाज़ और इसमें बैलेंस नहीं हो रहा, तो उसका ये होता है एक तो आवाज़ का कि अपना अगर हैंड्स फ्री यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप पे तो हैंड्स फ्री निकाल के अगेन एंड अगेन लगाएं, उसका होता है। और अगर स्क्रीन लेट नहीं शो हो रही तो हम लीव पता कहाँ से करते हैं, हम लीव जैसे यहाँ से कर देते हैं, हमारा जो बैक पे टीम्स है वो ओपन होता है, तो बिल्कुल कंप्लीट लीव करके देन आया करें सब लोग, तो ये सही हो जाता है। मेरे साथ खुद ये होता है, लेकिन मैं ऐसे ही ज्वाइन करती हूँ तो बिल्कुल सही आता है। टीम्स यूज करना, मैं टीम्स यूज वैसे भी स्लो है, स्लो है, पिछली मसला था, बट अब इसको नेट भी ठीक है। अब उसके पैडिंग आपने 50 पिक्सल की चारों तरफ से डिफाइन कर दी और बॉर्डर बॉक्स दे दिया। जब आप बॉर्डर बॉक्स नहीं दोगे तो खुद डब्बे को बड़ा कर देते हैं। आप उसको डिफाइन करो बॉर्डर बॉक्स कि भाई उसका साइज नहीं बड़ा करना, ठीक है। आप यहाँ पे डिफाइन कर दो कि उसका आपने सर बॉर्डर आप बॉक्स स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? हेलो सर, नजर नहीं आ रही आप? नो सर। आपको सर नजर स्क्रीन नहीं आ शो रही नहीं हो रही। स्क्रीन? नो सर, सर नहीं हो मुझे रही भी नहीं हो आपकी रही शो। शो, नो सर, सर मुझे भी नहीं हो रही। सर जी हमें भी नजर नहीं हो रही। अभी बताइएगा आप लोग। सर RI सामने आ रहा है बस, अभी होगी है सर। बाकी बताइएगा सारे लोग। अभी तक हो अगर गया किसी सर। को शो नहीं हो रही तो बताइएगा, किसी को शो सर जी नहीं हो हो रही रही तो है। मुझे बताइए। नहीं शो हो रही। सर मुझे भी नहीं हो उनको रही। नहीं शो हो रही। हाँ, स्क्रीन नहीं शो हो रही सर। सर मुझे भी नहीं हो रही। सर आप अभी टीम ऑन करके बैठे हैं ना, टीम आपने आप देख रहे हैं वो दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल टीम्स ही सामने सर ओपन आप है। फाइल सर आप फाइल यस सर, ओपन शेयर करें ना, हो फिर रही है। पूछे। शेयर हो रही है सर आपकी स्क्रीन, आप फाइल ओपन करें, अब पूछे सर। हाँ हाँ भाई बताओ। यस सर, हो हो रही गई है। है, हो गई है। हो सर वो नहीं गई, पहले वो आपकी पहले वो भी टीम शेयर ही वाली थी। हो रही थी।
यस तो सर, यार वो पहले शेयर तो दी। वो इनको ऐसे लग रहा है कि वो शायद मतलब इनका ही नजर आ रहा है इनको, वो टीम्स का ही था, मतलब मेरी शेयर थी स्क्रीन आप लोगों से। अभी सबके पास है, किसी के पास इशू तो नहीं? बताइएगा, किसी के पास इशू तो नहीं? ठीक है सर। नहीं सर, अभी सर कोई मुझे issue नहीं नहीं हो आ रहा। रही। किनको? सर एक स्टूडेंट है। अंजलीब को। आप लेफ्ट करके ज्वाइन कर लें भाई। सर काफी टाइम किया लेकिन फिर भी आज नहीं आ कुछ रही है। बताइए। सर आपकी साइड से इंटरनेट ठीक आ रहा है? यार मेरी सर साइड से आपका बिल्कुल इंटरनेट का इशू लग रहा है सर आज। हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि मैं वहां से हूँ, बट आज यार थोड़ा इशू था मेरे, रात से सर में बहुत ज्यादा दर्द है, तबीयत मेरी बहुत ज्यादा खराब थी आज थोड़ा सा ना, तो इसलिए फिर मैं सर घर आ आराम गया। करना इंटरनेट तो कर यहाँ पे लें, असाइनमेंट दे दें। नहीं नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है। आज मेरा यही था कि मैं इनको आज पढ़ा दूं थोड़ा सा, ताकि कल संडे है, ये आज की भी रात और कल भी प्रैक्टिस, मेरा ये था थोड़ा सा मैं पढ़ा दूं इसको। और ऊपर से डिस्टर्बेंस इतनी हो रही है कि भाई गुस्सा भी आता है। सर मंडे से कर लें, ये आप रेस्ट कर लें। नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं, चलो इधर आओ, बस ये माफी दो मुझे सर कि ये जो डिस्टर्बेंस सर हो रही जी है ना कोई आज। मसला नहीं है, आप रेस्ट कर लें। आप वैसे भी इतना सर हमारे आप पे रेस्ट सर कर लें खपाते हैं। सर। सर कोई आज मसला आज नहीं। पढ़ते हैं, फिर बाद में करेंगे रेस्ट। मैं फिर असाइनमेंट दे दूंगा, कोई करने के लिए तो हो ना आपके पास, चलें कोई सर, इनके पास 6:30 करने के तक लिए। पढ़ा लें आज फिर। हाँ, कोई इनके पास करने के लिए आज। सर सीए से बढ़कर कोई चीज नहीं है, आप रेस्ट कर लेंगे। तो सर चले आप आओ, पढ़ असाइनमेंट लो, दे दें। अभी आप लो, ठीक से पढ़ लो, समझा भी पढ़ लो, पाएंगे पढ़ सर? लो। पढ़ना तो हमने सारी जिंदगी है। ये कौन मैडम पढ़ा रही हैं हमें सबको? अपना माइक ऑफ कर लो। ये कौन है भाई जिसका माइक ऑन है? मैंने नहीं म्यूट करना, मैंने पूछना है अभी ये कौन है जिसको इतनी परवाह ही नहीं है। हुज़ैफा अपना माइक ऑफ करो। अच्छा सर जी। अच्छा, अभी मुझे बताइएगा, यहाँ तक किसी को समझ आई है या मुझे तो लग रहा है कि किसी को कोई